हेलो दोस्तों, एसपीए क्लासेज 1 में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप देख रहे हैं हमारे चैनल को। आज हम औसत का मैथ पढ़ा रहे हैं। औसत के मैथ में आप पढ़ते रहिए। परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को हम हल करा रहे हैं, उन्हीं के बारे में ट्रिक और मैथ का हल बता रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है प्रश्न, लगातार 25 विषम संख्याओं का औसत क्या है। अगर लगातार 25 विषम संख्याएं हैं तो लगातार 25 विषम संख्याओं का औसत 25 ही होगा। बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। चाहे तो लगातार 25 विषम संख्याओं को जोड़ के देख लें। लगातार 25 विषम संख्याओं का औसत, तो जब हम संख्या लिखेंगे दोस्तों तो यहाँ 1 3 5 डॉट 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 49 तक जाएंगे। तो चूंकि सब में समान अंतर है, हमने एक नोट लिखाया है, जहाँ समान अंतर हो वहाँ प्रथम संख्या धन अंतिम संख्या बटे 2 बराबर एवरेज होता है। तो पहली संख्या 1 है, अंतिम संख्या 49 है, बटे 2 है। 49 में 1 जोड़ेंगे 50 होगा। 50 बटे 2, औसत कितना आ गया? 25। देखिए, ये तो हमने हल करके बताया है, लेकिन ट्रिक इसकी यही है। ट्रिक इसकी ये है दोस्तों कि अगर लगातार विषम संख्याएं हैं तो विषम संख्याओं की संख्या ही उनका औसत होती है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देखिए है, प्रथम 25 सम संख्या का औसत क्या है। तो प्रथम 25 सम संख्या का औसत हमने पिछले क्लास में बताया है, n+1 बटे 2 नहीं है दोस्तों, खाली n+1 है। तो यहाँ 25 + 1 है, 25 प्लस बटे 2 है दोस्तों, बटे 2 है। 25 प्लस प्रथम 25 सम संख्या का औसत क्या है। प्रथम 25 सम संख्या का औसत यहाँ हमें विकल्प दिया हुआ है। प्रथम 25 सम संख्याएं जो दी गई हैं, प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत n था और प्रथम 25 सम संख्याओं का औसत n+1 है। तो यहाँ 26 हो जाएगा। विकल्प नंबर 1 सही होगा। समझ रहे हैं, यहाँ विकल्प नंबर 1 सही होगा। चाहे तो जोड़ के लगा लें। 25 सम संख्याओं का औसत इसलिए होगा कि यहाँ 2 4 6 डॉट डॉट 50 होगा। 50 है हमने 25 सम संख्या होगी। तो जब हमने वही सूत्र लिखाया, पहली संख्या धन अंतिम संख्या बटे 2, पहली संख्या 2, अंतिम संख्या 50 बटे 2 बराबर 52, 52 बटे 2, 52 का आधा कितना होगा? 26। देखिए आंसर वही है, 26 यहाँ भी आया है, 26 वहाँ भी आया है। पहला विकल्प सही है। इस तरीके से जितनी भी संख्याओं को लगाएं, हमने यहाँ जोड़ के बताया 2 धन 4 धन 6 डॉट डॉट 50। 50 में अगर लगातार अंतर बराबर है, पहली संख्या धन अंतिम संख्या बटे 2 है। पहली संख्या 2 है, अंतिम संख्या 50 है, बटे 2। 50 और 2 52 हो जाएगा। 52 बटे 2 है, 52 बटे 2 अगर है तो काटेंगे 26 आ जाएगा। यही हमारा उत्तर है। तो जो 60 का ट्रिक थी, ट्रिक आप नोट कर लीजिए। n+1 सिर्फ सम संख्या के लिए। क्या है ट्रिक? क्या है? सम संख्या के लिए। विषम के लिए जितनी संख्याएं हैं उतना ही होगा। अगला देखिए, यदि संख्या की श्रेणी का समान अंतर हो तो औसत क्या होगा। यदि संख्या की श्रेणी का समान अंतर हो तो, यदि संख्या की श्रेणी का समान अंतर हो, देखिए क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, यदि संख्या की श्रेणी का समान अंतर हो तो पहली संख्या धन अंतिम संख्या बटे 2 बराबर एवरेज होता है, बराबर एवरेज होता है। यदि
संख्या की श्रेणी का अंतर समान हो तो औसत बराबर, यहाँ क्या है, फर्स्ट एंड लास्ट बटे 2। इस सूत्र को याद कर लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, यदि विषम संख्या की संख्या दिया हुआ हो तो औसत क्या होगा। मान लीजिए विषम संख्या की संख्या दिया हुआ है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है, 17 है, 19 है, 20 तक मान लीजिए हमने लिया, और 20 तक लेने के बाद यहाँ एक 20 हो गया, 17 3 20 हो गया, 20 हो गया, 15 5 20 हो गया, और 7 13 20 हो गया। इनका औसत कितना आ गया, 100। जब इनका औसत कितना आ गया, 100 में 10 संख्या बटे 10 हो जाएगा, तो 2 4 6 8 10 विषम संख्याओं का औसत 10 होगा। यही हमारा उत्तर होगा। अब देखिए ट्रिक लिख लीजिए। ट्रिक है, जितनी विषम संख्या होगी, जितनी विषम संख्या होगी उतना औसत होगा। तो विषम संख्या 10 है, विषम संख्या 10 है, औसत 10 होगा। देखिए अब इसके बाद देखिए दोस्तों, हमने यहाँ प्रैक्टिस अभ्यास लिया है। प्रैक्टिस अभ्यास में लिखा हुआ है, संख्या 3 7 9 5 का औसत क्या है, तो इनको जोड़ दीजिए। 3 + 5 + 7 + 9 बटे कुल 4 संख्या, 4 से भाग दे दीजिए। लगाइए, 5 3 8 8 7 15 15 9 24 24 में 4 से भाग देंगे, 6 होगा। 6 तो हमारा इस प्रकार उत्तर आ गया। लेकिन इससे आसान ट्रिक है, चूँकि ये लगातार है, भले यहाँ आगे पीछे इनका क्रम पलट कर दिया हो तो संख्याएं समान हैं। 3 + 9 बटे 2 बराबर 6। 3 + 9 12, 12 बटे 2 बराबर 6। यही हमारा आंसर होगा। यह ट्रिक पर आंसर है, ट्रिक पर ज्ञात कर सकते हैं और इसको जोड़कर अभ्यास कर सकते हैं। अभी तो हम सिखा रहे हैं, इसके बाद हम भी अच्छा प्रश्न लाएंगे। देखिए यहाँ दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है, 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत क्या है। तो 3 के प्रथम 5 गुणज यानी 3 का पहाड़ा 5 बार जोड़ना पड़ना है। 3 दूनी 6, 3 तिरिके 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15। यहाँ देखिए ट्रिक पर लगा दीजिए। 15 और 3 18, 18 का आधा 9, यानी 15 + 3 बटे 2 बराबर 18, 18 बटे 2 बराबर 9। हमारा उत्तर कितना आया, इसमें देखिए, इसमें 6 आया था, इसमें हमारा कोई विकल्प दिया हुआ है 9। 9 सही है। ठीक है बंधुओं, अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक साइकिल सवार 5 घंटे में 50 किलोमीटर जाता था, औसत चाल क्या है। देखिए यहाँ औसत चाल बराबर टोटल बटा n। अब देखिए यहाँ टोटल कितना है, 50 किलोमीटर गया है, n कितना है, 5 घंटे में। तो काट देंगे, कितना आ जाएगा, इसकी चाल कितनी आ जाएगी, 10 किलोमीटर। चूँकि 5 घंटा में 50 किलोमीटर गया, तो औसत चाल क्या होती है, 5 घंटा 50 है, 50 में 5 से भाग दे दीजिए, तो औसत चाल निकल जाएगी। चाल बराबर दूरी बटा समय का सवाल भी है। दूरी 50 है, समय 5 है, भाग दे देंगे तो निकल जाएगा पूरा। फिर अगला सवाल देखिए दोस्तों। देखिए अगला सवाल है चौथा, 3 संख्या का औसत 12 है। यदि पहली 2 संख्या का योग 13 और 15 है,
तो तीसरी संख्या क्या है? देखिए, हमने औसत बराबर बताया था टोटल यानी टी बराबर 1 गुणे n। 3 संख्या है, औसत 12 है, टोटल कितना हो जाएगा? 12 तिहाई 36। 36 पूरा आना चाहिए तीनों संख्या को जोड़ने पर। दो संख्याएं दिया हुआ है 13 और 15 है। 13 15 जोड़ देंगे तो 28 हो गया। अब 36 में से 28 घटा दीजिए। 36 में से जब 28 घटाएंगे तो 8 आएगा। हमारा उत्तर कितना आएगा? 8। विकल्प नंबर 2 सही है। इस तरीके से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। देखिए अब अगला प्रश्न क्या है। प्रथम 5 सम संख्या का औसत क्या है? प्रथम 5 सम संख्या 5 + 1 बराबर 6। जैसे हमने पिछले सवाल में एक ट्रिक बताया था कि सम संख्याओं की संख्या +1 उनका औसत होता है। विषम संख्याओं की संख्या जितनी उनकी संख्या होती है उतना ही औसत होता है। तो प्रथम 5 सम संख्या, इनको चेक करने के लिए 2 4 6 8 10। अब इनका औसत पहली संख्या धन अंतिम संख्या बटे 2 बराबर 6। यही आंसर आया। तो यहाँ तक हल करने की क्या ज़रूरत है? इसी में एक जोड़ दीजिए, आसान हो जाएगा। लेकिन ट्रिक जब तक अभ्यास करेंगे तब तक दोस्त ट्रिक आएगी, फिर उसके बाद अभ्यास हटा के भूल जाएंगे। इसलिए भूलिए मत, अभ्यास में लगे रहिए। देखिए 6वां प्रश्न है और अंतिम प्रश्न आज का है। प्रथम 6 विषम संख्याओं का औसत। तो इसमें हमने अभी बताया है 6 विषम संख्याओं का औसत 6 होगा। सम संख्याओं में एक जोड़ दीजिए जितनी संख्या है, विषम संख्याओं की संख्या वही रहेगी। जैसे 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9 धन 11। यहाँ जोड़ेंगे 3 1 4 4 5 9 9 7 16 16 और 9 25 11 36 3 25 11 36। 6 ठो संख्या है, भाग दे देंगे 6 आ जाएगा। यही है ना। तो इसी के साथ आज की क्लास हमारी क्या होती है? एंड होती है। आप हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहिए, पढ़ते रहिए। ना जहाँ समझ में आए क्वेश्चन संख्या बोल के कमेंट कर दीजिए, तुरंत हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। दोस्तों, SSC GD और SI के लिए हम भरपूर सामग्री दे रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेषकर उन्नति के लिए योजना चला रहे हैं। शहरी लोग विकसित हैं, शहरी भी इसका लाभ ले सकते हैं। किसी एक के लिए निश्चित नहीं है, लेकिन जो मैं इतना डिटेल बता रहा हूँ, जो बेचारे कभी कोचिंग नहीं किए हैं उनको, जो जीरो हैं, जीरो टू हीरो वाली कहानी है, जीरो टू हीरो वाली कहानी, जिनके समझ में कुछ नहीं आ रहा उनको शुरू से समझा रहा हूँ, समझ जाएं। फिर आगे इसमें तमाम प्रश्नों को हम लेकर आएंगे। प्रश्नों को देखिएगा, उसके बाद समझिएगा। अभी तो शुरुआत है, समझा रहे हैं, सभी लोग देखते रहें। हमारे चैनल को दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको यह निःशुल्क सेवा दे रहा हूँ। आप अगर लाइक एवं सब्सक्राइब करेंगे, हमारे हौसले बुलंद होंगे। हम आपके लिए अच्छी एग्ज़ाम सामग्री लेकर आएंगे, आपके लिए अच्छी एग्ज़ाम सामग्री लेकर आएंगे। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मस्त रहिए।